जंगल में आवाज। मैंने अपने आप को अपने लैपटॉप के साथ इस कमरे में बंद कर लिया है। मुझे नहीं पता कि वे कब आ रहे हैं, वे कहां से आ रहे हैं। अरे, मुझे ये भी नहीं पता कि वे आ रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं जो जानता हूं वह ये है कि वे वहां मौजूद हैं। वे मेरे दरवाजे के ठीक बाहर, मेरे पिछवाड़े में, दृष्टि से दूर पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। मेरे पास बस यही लैपटॉप बचा है। इसलिए जो कोई भी इसे ढूंढेगा, मैं उससे ये लिखूंगा। इसे समझने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। ये काफी कहानी है। मैं हाल ही में एक छोटे शहर में अपने घर में रहने आया हूँ, खरीदा है और भुगतान भी किया है। घर स्वयं 3 मंजिल, 4 शयनकक्ष, 3 स्नानघर था और इसके पिछवाड़े में जंगल का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। यह मुझे अजीब लगा कि यह उतना ही सस्ता था जितना कि यह था। इतना बड़ा घर। अब मुझे पता है क्यों। लगभग 1 सप्ताह बाद जब मैंने अपनी सारी चीजें स्थानांतरित कर ली तो अजीब चीजें घटित होने लगीं। पहली चीजों में ये है बिजली की कटौती, जंगल से आने वाली अजीब आवाजें, कभी कभी पेड़ों को पार करती हुई छाया। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे जंगल में रहने की आदत नहीं है, मेरी कल्पना है, और बिजली की कटौती को बीच में एक पुराना घर होने के कारण समझाया जाएगा। हालांकि हालात धीरे धीरे खराब होते गए। पहले बताई गई घटनाओं के कुछ हफ्तों के बाद मैं कसम खा सकता था कि मैंने पेड़ों को हिलते देखा, लेकिन हवा की तरह नहीं, वास्तव में नहीं हिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के गैराज का दरवाजा खुला हुआ था। कोई अंदर घुस आया था। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था अंदर भागा। शायद मैं उस आदमी को पकड़ लूंगा जिसने ऐसा किया था उसके भागने से पहले। लेकिन अजीब बात है, जब मैं अंदर गया तो न केवल कुछ भी गायब नहीं था, बल्कि मुझे टहनियों, पत्तियों और इसी तरह की चीजों का एक अजीब ढेर मिला। फिर भी मैंने पुलिस को फोन किया, उनसे कहा कि उन्हें आस पड़ोस में नजर रखनी चाहिए कि कहीं लोग अंदर तो नहीं घुस रहे हैं। मैंने पत्तों के बंडल को झाड़कर बाहर कर दिया और फिर कोई विचार नहीं किया। उसके बाद मैं अपने शयनकक्ष में गया और सो गया। लेकिन जैसे कि मेरा दिन दूर दूर तक अच्छा नहीं हो सकता था, मैं कुछ अजीब से जाग गया था। दर्द की खून जमा देने वाली चीख, जैसी किसी जानवर की नहीं, मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये भयानक था। मुझे नहीं पता था कि यह डरावना क्यों था, लेकिन जब मैंने इसे सुना तो मुझे सच्चा डर महसूस हुआ। ये सारी रात जारी रहा, घंटों यातनापूर्ण भय। जब सूरज उगाया तो वह भयानक आवाज जो भी हो रही थी वह बंद हो गई। मैंने ये देखने के लिए खिड़की से बाहर देखा कि वह भयानक आवाज क्या हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। यह आखिरी बार भी नहीं था जब मैंने इसे सुना था। ऐसा हर रात होने लगा। 5वें दिन तक मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और मैंने वहां जाकर यह पता लगाने के लिए पर्याप्त साहस जुटा लिया कि वह चीज क्या थी और इसे कैसे रोका जाए। मुझे ऊपर रखने से, काश मैंने ऐसा न किया होता। मैंने अपनी बंदूक और टॉर्च उठाए और जंगल में चला गया। पूरे जंगल में अभी भी चीख पुकार की आवाज आ रही थी। मैंने पूरे जंगल में रोशनी फैला दी, फिर भी कोई बुरी चीज नहीं देख सका। मैं और भी करीब आता गया और आवाज और भी तेज होती गई। भयानक चीख से मेरा सिर चकरा गया। विस्फोट हो गया, मेरे कान से खून बहने लगा। दर्द भयानक था, लेकिन मुझे पता लगाना था कि यह क्या था। और जैसे ही मैंने एक आखिरी पेड़ पार किया तो मैंने उसे देखा। यह 10 फीट लंबा था, चारों तरफ ब्रश, छाल और शल्कों से ढका हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था, वह जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्ला रहा था, और उसके नुकीले, भौंकने वाले दांतों की 3 पंक्तियां दिख रही थीं। इसकी आंखें पीली और सरीसृप जैसी थीं। मुझे इसकी केवल एक झलक मिली, लेकिन ये हमेशा के लिए मेरे मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा। मैं दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन उनमें से और भी उसी भयानक आवाज के साथ जमीन से बाहर आते दिखे। मैं जितनी तेजी से संभव हो सके अपने घर में वापस भागा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे एक रहस्योद्घाटन हुआ। टहनियों का ढेर। मेरे गैराज का दरवाजा उन चीजों को अंदर जाने के लिए काफी बड़ा है। उन्होंने इसे खोला था, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वे इसे पा सकते थे। मैंने तुरंत इस लैपटॉप को उठाया और खुद को एक छोटे से तहखाने में बंद कर लिया, जो इतना छोटा था कि उन्हें अंदर नहीं रखा जा सकता था। मैं अभी भी वह आवाज सुन सकता हूँ, वह बहरा कर देने वाली आवाज जो मेरी आत्मा को चीर देती है। मैं इससे अधिक और नहीं सह सकता। इसलिए जो भी इसे पाता है, मैं उससे ये लिखता हूँ। यदि आपने कभी अपने घर में बिना बताए टहनियों का ढेर देखा हो या पेड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा हो, और हे भगवान, अगर तुमने कभी वह भयानक आवाज सुनी, तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भाग जाओ,
शहर चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, वे मेरे दिमाग में हैं, मैं उन्हें अपने शोर के साथ चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ जिससे शैतान खुद दर्द से चिल्लाने लगेगा। अब मैं केवल यही कर सकता हूँ कि यहाँ बैठूं और इस ट्रिगर को खींचूं। इस शोर में बहुत बड़ा सुधार होगा।